पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के वैश्वानर अधिकरण पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो 5 ऋषियों ने आपस में आत्म तत्व के विषय में विचार किया, कौन आत्मा किम ब्रह्म। फिर निर्णय न होने से वो लोग उद्दालक के पास पहुंचे, पर उद्दालक पहले समझ गए कि जिस वैश्वानर को ये पूछने के लिए आ रहे हैं मैं भी ठीक ढंग से नहीं समझ रहा हूं। फिर अशुपति कैकेयी के पास पहुंचे और अशुपति कैकेयी ने पूछा कि आप लोग किस प्रकार के वैश्वानर की उपासना करते हैं। तो वैश्वानर के विकल अंग को वैश्वानर समझ करके उपासना सब कर रहे थे। तो उसमें दोष दिखा करके फिर उन्होंने कथन किया, अशुपति कैकेयी ने कथन किया। कहते क्या किया? हाँ कौन आत्मा किम ब्रह्म, इस प्रकार से ऋषियों के विचार के क्रम में वो लोग सब मिलकर के चले गए अशुपति कैकेयी के पास। तो उनसे निवेदन किया, आत्मानम एवं इमं वैश्वानरम संप्रति आदेशी तमेव नो ब्रूहि। अभी इस काल में आप ही ऐसे हो जो वैश्वानर आत्मा को जानते हो, इसलिए आप हमें उसका उपदेश दीजिए। ऐसा उपक्रम करके द्युलोक, सूर्यलोक, सूर्य, वायु, आकाश, बारी, पृथ्वी इत्यादियों में सुते जस्त्वादि गुण योगम एक एक उपासना निंदया। उन्होंने पूछा सबको कि आप लोग किस प्रकार के वैश्वानर की उपासना करते हो। तो एक ऋषि ने कहा कि द्युलोक को ही मैं वैश्वानर समझ कर उपासना करता हूँ। तो उसमें उन्होंने दोष दिखाया। फिर दूसरे से पूछा कि सूर्य को ही मैं वैश्वानर समझता हूँ, उसको दोष बताया। का फिर तीसरे से पूछा, कहते वायु को ही मैं वैश्वानर समझता हूँ, उसमें दोष दिखाया। चौथे को पूछा, आकाश को ही मैं वैश्वानर समझ कर उपासना करता हूँ, उसमें दोष दिखाया। तो अन्य 5वें को पूछा, कहते जो बारी है, बारी माने हाँ बस्ती, मूत्र स्थान, मूत्र थैली, जल, तो उसको ही मैं क्या समझता हूँ, वैश्वानर समझता हूँ, तो उसमें दोष दिखा दिया। फिर पृथ्वी को ही मैं वैश्वानर समझता हूँ, ऐसा कहने वालों के मत को भी दोष दिखा दिया। तो दोष दिखाने के बाद उनमें जो श्रुते जस्त्वादि गुण योगम, जो श्रुते जस्त्वादि गुण का संबंध था उनमें भिन्न भिन्न गुणों का, जैसे द्युलोक में, सूर्य में, वायु में, आकाश में, बारी में और पृथ्वी में। तो जैसे द्युलोक में श्रुतेजस्तो गुण है, उसी तरह से भिन्न भिन्न गुण उनमें है। गुण योगम एक एक उपासना, गुण योग वाले एक एक उपासनाओं की उन्होंने निंदा कर दी। निंदा कैसे कर दी कि यदि आप लोग मैंने एक अंग को पूरा वैश्वानर समझ लिया है ना, जैसे प्रतिमा के एक हाथ को हमने क्या समझ लिया, पूरा भगवान समझ लिया, तो दोष हो गया ना। तो इसीलिए एक अंग को हमने क्या समझ लिया, पूरा वैश्वानर समझ लिया, तो वो दोष होने से वो अंग गिर जाता, सूख जाता, कुछ भी हो जाता, फट जाता सिर। तो अतएव आप ठीक आए हमारे पास। तो इस प्रकार से एक एक उपासना की निंदा करके
तो वैश्वानरम प्रति ऐसा मूर्धादि भावम उपदिश्यामते। तो संपूर्ण वैश्वानर, समस्त वैश्वानर के प्रति मूर्धादि भाव का उपदेश दे दिया। माने जो आप अलग अलग कर रहे हो ना, ये अलग अलग नहीं, ये एक ही वैश्वानर का स्वरूप है। तो इस प्रकार से वैश्वानर नरम प्रति, वैश्वानर के प्रति ऐसा मूर्धादि भावम, ये जो सुतेजस्त्वादि भाव है उसको उपदेश करके आमनायते, फिर कहा आगे यस्त्वेतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते ते सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति। ये आया कि यह माने जो कोई भी उपासक एतम इस वैश्वानर को, एतम आत्मानम वैश्वानरम आगे दिया है, द्वितीय का एक वचन है, एतम आत्मानम वैश्वानरम अभिविमानम प्रादेश मात्रम, या दो शब्द आए, प्रादेश मात्रम अभिविमानम, ये दो पद है, ये विशेष जानने योग्य पद है। आत्मानम वैश्वानरम तो आप सुनते ही रहते हो, का इस आत्मा को, वैश्वानर को, तो कैसा है, कहते एवं प्रादेश मात्रम, प्रादेश मात्र से परिमित है वो। कैसे, द्यूलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो प्रदेश है उससे मीयते माने मापा जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया, प्रादेश मात्र हो गया कि नहीं। द्यूलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत से मापा जा रहा है कि नहीं, मीयंते इति मात्रा, तो इसे वो हो गया प्रदेश एवं प्रादेशा। हाँ, प्रदेश एवं प्रादेशा, द्यूलोकम आरभ्य पृथ्वी पर्यंत, जो प्रदेश है उसी को प्रादेश बोलते हैं, स्वार्थ में अण हो गया, और द्यूलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत ये हो गया प्रादेशा। तो प्रादेशा मीयंते इति प्रादेश मात्रम, ये प्रादेश मापे जाते हैं जिससे, वैश्वानर से, वो वैश्वानर हो गया प्रादेश मात्रम, माने उन वैश्वानर के शरीर के वो हिस्सा है करके मापा जा रहा है ना, वो प्रादेश मात्र हो गया। और अभिविमानम, अभिविमानम का मतलब है, टीका में नीचे से चौथी पंक्ति, आभिमुखेन अपरोक्षतया विश्व मिमित जानाति अभिमान, आभिमुखेन माने अपरोक्षतया, नीचे से चौथी पंक्ति देखना, आभिमुखेन माने अपरोक्षतया, सामने से, प्रत्यक्षतया, अपरोक्ष रूप से, विश्व मिमिते जानाति, विश्व को जो जाने, एकदम अपरोक्ष रूप से विश्व को जो जाने उसको कहते हैं अभिविमानम, माने प्रादेश मात्रम अभिविमानम। ऐसे जो वैश्वानर है उसको उपासते, उपासना करता है, अहम तया, आगे जाकर के बताएंगे प्रत्यगात्मतया, अहंग्रह उपासना है, प्रत्यगात्मतया जो उपासना करता है, जिसे प्रदेश बोलते हैं ना, देश विशेष को। क्या दिया है, वो अलग मत है, वो अलग, सिर से लेकर के, ये ठोड़ी है ना, ठोड़ी कोशी तक में ऐसा ही आता है, सिर से लेकर के ठोड़ी रूप प्रदेश में से मापा गया है। इसको, इस भाग को कहा दे वैश्वानर का मूर्धा है कि नहीं, और ये चक्षु हो गया वैश्वानर की आंखें, ऐसा करके ठोड़ी तक जाकर के उसको पर्यवसान किया। हो सकता है कि आगे आएगा, ये संकेत करेंगे आगे जाकर के। तो वो एक मत है, पर सही मत ये माना जाएगा, कौशिक के में ऐसा आता है। तो कहते हैं कि जो है, तो आत्मा वैष्णव उपासते, जैसे उपासना करेगा, हिरण्यगर्भ लोक की तो अदृष्ट फल है ही, पर सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति, आंग्र उपासना है ना, तो इसलिए हिरण्यगर्भ रूप से वो सभी लोक में, सभी भूतों में, सभी आत्माओं में अन्न भक्षण करता है, ऐसा कहा। तो फिर इसके आगे वैष्णव का स्वरूप बताया कि वैष्णव का स्वरूप क्या है। किसी के पास पुस्तक है क्या, छांदोग्य क्या ये,
5, 18, 2 में। 5, 18, 2 में। हाँ, ये दूसरी श्रुति है। पहली श्रुति हो गई, ये दूसरी श्रुति है। पांच 18, 1 ना। पांच 18, 2 दूसरी श्रुति आई। उसके अनंतर की तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मोधैव सुतेजा चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथक भरत्पात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रयि पृथिवी एव पादौ उर एव लोमा वेदिर लोमानि बर्हिर हृदय गारपत्यो मनो अन्वाहार्यपचन आश्यम आहवनीय इत्यादि। इस तरह से वैश्व का वर्णन आता है। तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य प्रकृतस्य, ये जिसका प्रकरण किया गया है इस आत्मा वैश्वानर का मूर्धा एवं सुतेजा। सुतेजा मैंने द्विलोक, प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसको सुतेजा कह दिया, द्विलोक। तो प्रजापति का सुतेज मूर्धा है, माने द्विलोक प्रजापति का क्या है, मूर्धा है। और चक्षुर विश्वरूप, विश्वरूप कहते हैं विश्व ही जिसका स्वरूप है, बहुत व्यापक फैला हुआ सूर्य। तो इसीलिए जो प्रजा वैश्वानर है, वैश्वानर का सूर्य, वैश्वानर के आँख कौन है, वैश्वानर का मूर्धा तो द्विलोक हो गया, और वैश्वानर की आँख सूरज है, ऐसी कल्पना करनी है आपको। और प्राण पृथक वर्तमात्मा, वैश्वानर के प्राण ये महावायु है जो चल रही है। और संदेहो बहुलो, और जो वो वैश्वानर का मध्य भाग है शरीर का, संदेह माने मध्य भाग, बहुला माने बहुन लाती स्वात्मी करोति इति बहुला, बहुतों को अपने में ले आता है, अपने भावों में समाहित कर लेता है वो आकाश। बहुला माने वैश्वानर का शरीर का मध्य भाग कौन है, कहते बहुला माने आकाश है। और वस्ती रेव रई, रई से उपलक्षित जल है, जितने भी संसार में जल है वो संपूर्ण वस्ती, जो वैश्वानर का जो मूत्र थैली है कि नहीं, वैश्वानर की मूत्र थैली, उसमें हाँ, मूत्र थैली में जो मूत्र रहता है, तो वो कौन है, कहते हैं संपूर्ण संसार में जितना भी जल है वो जल उसका बस्ती है, बस्ती भाग है। और पृथ्वी एवं पादौ, और वैश्वानर के जो पैर है वो पृथ्वी है। उर एवं वेदी, और यहाँ पर अग्निहोत्र को दिखा रहे हैं, तो इसीलिए कहा उर एवं वेदी। तो वैश्वानर का जो वक्षस्थल है ना वो वेदी है। और लोमानी बरी, वेदी के ऊपर बरही बिछाई जाती है, उषा बिछाई जाती है, इसलिए जब उसका वैश्वानर का वक्षस्थल वेदी हो गई तो, और जो वक्षस्थल में जो बाल दिखाई पड़ते हैं, लोम दिखाई पड़ते हैं, तो वो लोम क्या हो जाएंगे, बरही। यानी कि जो यज्ञादियों में दिखाई पड़ने वाली वेदी उसका वक्षस्थल है, और जो लोम है वो क्या है, कुशा क्या है, उसकी रोम है। हृदय गारपत्य, और जो हृदय भाग है गार्हपत्य है। मनो अन्वहार्य पचन, मनो अन्वहार्य पचन है आश्यम आहवनीय। 3 प्रकार की वैदिक अग्नि कहलाती है। एक तो गार्हपत्य अग्नि, जहाँ से अग्नि का प्रणयन किया जाता है सपत्निक होने के बाद। और फिर अन्वहार्य पचन कहते दक्षिणाग्नि को, जहाँ पर वो बनाया जाता है, जो हविष्यान्न होता है ना, हविष्यान्न वह बनाया जाता है। और आश्यम आहवनीय, तो वो, और आहवनीय अग्नि क्या है, आश्य, जहाँ आहुति दी जाती है। तो क्या हो गया यहाँ पर, तो हृदय गार्हपत्य, हृदय गार्हपत्य अग्नि है। और मनो अन्वहार्य पचन, मन अन्वहार्य पचन है। और मुख क्या है, आहवनीय, जहाँ आहुति दी जाती है। प्राणाग्निहोत्र में
तो ये होता है, प्राणाग्निहोत्र जब होता है तो ये होता है, उसको बताएंगे आगे जाकर इत्यादि, ये बताया। अब तत्र संशय, यहाँ पर संशय हो रहा है। वैश्वानर अधिकरण में इस प्रकार से आई हुई जो श्रुति है जिस पर विचार किया जा रहा है इस अधिकरण में, इस विषय वाक्य में ये संशय हो रहा है। कभी क्या संशय हो रहा है? तत्र संशय किम वैश्वानर शब्देन जाठराग्नि उपदिश्यते, माने जिसे संशय, ये संशय हो रहा है बताया, और संशय का कारण भी पूछेंगे। संशय का कारण क्यों हो रहा है आपको इतनी संशय? तो भाई संशयात्मा विनश्यति, ध्यान में आएगी नहीं? संशयात्मा विनश्यति, ये तो कोई अच्छे लक्षण तो है ही नहीं संशय होना। अरे नहीं, शास्त्र समझने के लिए संशय होना जरूरी है। कहा कि हाँ, तत्र संशय किम वैश्वानर शब्द न जाठर अग्नि उपदिश्यते, क्या वैश्वानर शब्द से जाठर अग्नि का उपदेश, कि जाठर अग्नि की संशय क्यों हो गया आपको बताएंगे अभी। ये जो संशय 5 प्रकार के हो गए वो सब का हेतु बताएंगे। किम वैश्वानर शब्द न जाठर अग्नि उपदिश्यते, उत भूताग्नि, अथवा भूताग्नि का उपदेश किया जाता है वैश्वानर शब्द से। अथ तद अभिमानिनी देवता, अथवा भूताग्नि के अभिमानी देवता विशेष को वैश्वानर शब्द से कहा जाता है। हाँ, ये भूताग्नि जो दिखाई पड़ती है वही। अथवा शारीर, अथवा वैश्वानर शब्द से जीवात्मा को कहा जाता है। आहोषित परमेश्वर इति, अथवा वैश्वानर शब्द से परमेश्वर को बताया जाता है। ये 5 प्रकार का संशय हो गया। का महाराज किम पुनः अत्र संशय कारणम, अरे आपने बोल दिया हमने सुन लिया, पर संशय हो क्यों रहा है? संशय, अरे श्रुति का पाठ कर दिया है, वैश्वानर शब्द आया है, तो संशय क्यों होना चाहिए आपको? का संशय का कारण मौजूद है ना। केवल इसी श्रुति से काम नहीं चलेगा, सभी श्रुतियों को ध्यान देना पड़ेगा, आगे पीछे पर्यालोचन करना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा। तो किम पुनः अत्र संशय कारणम, संशय का कारण क्या है? कब वैश्वानर इति जाठर भूताग्नि देवता नाम साधारण शब्द प्रयोगात आत्मा इति च शारीर परमेश्वरयो हो। अब देखो ये वैश्वानर शब्द आया, क्या आया? देखो शुरू में देखना 194 की शुरुआत में कौन आत्मा किम ब्रह्म, ऐसे के बाद आत्मानम एव इमं वैश्वानरम, आत्मा और वैश्वानर दोनों सामानाधिकरण्य प्रयोग है, माने दोनों को द्वितीयांत कर दिया है। और उसी तरह से भाष्य में नीचे से ऊपर की दूसरी पंक्ति देखना, तस्य व एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य, दोनों में सामानाधिकरण्य प्रयोग है। आत्मा में भी षष्ठी है, वैश्वानरस्य में भी षष्ठी है, सामानाधिकरण प्रयोग है। तो अब मूल में आओ, वैश्वानर इति जाठर भूताग्नि देवता नाम, देवता का वाचक है। वैश्वानर जो शब्द है, जाठर भूताग्नि देवताओं का वाचक कौन है? वैश्वानर शब्द है, वो बताएंगे अब। और साधारण शब्द प्रयोगात, क्योंकि वैश्वानर ये तीनों को बताने वाला साधारण शब्द का प्रयोग है। यदि आप जाठराग्नि शब्द बोल देते, जैसे जाठराग्नि से कोई दूसरा नहीं आएगा, फिर भूताग्नि कहेंगे तो जाठराग्नि नहीं आएगी, फिर ध्यान में आए कि नहीं? अशीरा वैश्वानर देवता कहेंगे तो फिर अग्नि इत्यादि नहीं आएंगे। पर आपने तो केवल वैश्वानर शब्द का, वैश्वानर शब्द तीनों को बताता है। जो एक शब्द तीनों को बताए वो शब्द साधारण कहलाता है, और जो एक ही को बताए वो क्या कहलाता है? असाधारण, विशेष। इसीलिए वैश्वानर ये तीनों को बताने वाला होने से ये साधारण वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि तीनों को बताता है। कहाँ बताता है बताएंगे अभी। और आत्मा, जो आत्मा शब्द है ना, आत्मा शब्द जीवात्मा को भी बताता है और वैश्वानर परमात्मा को भी बताता है। तो इसीलिए ये भी साधारण हो गया, आत्मा शब्द भी, और वैश्वानर शब्द भी साधारण हो गया।
तभी संशय हो रहा है। कहा कहाँ पर बता रहा है, किसको बता रहा है, कैसे बता रहा है, कुछ तो बताओ। तो बताते हैं, देखो। जाठर वैश्वनृति जाठर भूताग्नि देवता नाम साधारण शब्द प्रयोगात आत्मा इति च शारीर परमेश्वर हो तत्र कस्य उपादानम न्यायम कस्य व हानमिति भवति संशय। अब वो वैश्वानर शब्द से किसको ग्रहण करना, आत्मा शब्द से किसको ग्रहण करना, किसको ग्रहण नहीं करना, तो यहाँ पर ये तत्र कस्य उपादानम किसका ग्रहण करना ठीक ठीक है, और कस्य व हानमिति किसका त्याग करना चाहिए, ये संशय होना ठीक है। किम तावत् प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ, का जाठरो अग्नि इति वैश्वानर शब्द, वैश्वानर शब्द जाठर अग्नि को बोलता है, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। किम तावत् प्राप्तम, कहते जाठरो अग्नि वैश्वानर इति, वैश्वानर शब्द जाठर अग्नि को बताता है। कुत तत्र ही विशेषण क्वचित प्रयोग दृश्यते, वहीं पर कहीं कहीं तत्र ही क्वचित, वहीं पर विशेषण प्रयोग दृश्यते, विशेष रूप से प्रयोग देखा गया है। जाठराग्नि में वैश्वान शब्द से प्रयोग देखा गया है। कहते कैसे, अयम अग्निर्वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते यदिदम अद्यते इत्यादि, ये बृहदारण्यक श्रुति में आई है, ये बात आई है। क्या क्या, अयम अग्निर्वैश्वानरो, ये अग्नि कैसा है, वैश्वानर है। और अग्नि को कह दिया, अग्नि तो भूताग्नि होती है। अरे ठीक है, जाठराग्नि को तो अग्नि कहा है, आगे देखो क्या बोला है, अयम अग्निर्वैश्वानर, कौन सा अग्नि, ये वैश्वानर है। यो अयम अंत पुरुष है, जो शरीर के माध्यम में है, जो भोजन को पचाता है। बाहर की अग्नि ने पचाए हुए भोजन को जाठराग्नि जैसा का तैसा निकाल दे तो शरीर चलेगा ज़्यादा, इसलिए जाठराग्नि भी उसको क्या करती है, पचाती है। हम लोग जब काशी में थे तो जल्दी भोजन कर लेते थे, तो वो स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज जी हम लोगों को ब्रह्मसूत्र अद्वैत सिद्धि पढ़ाते थे, खंडन पढ़ाते थे। वो बहुत कम बोलते थे, बहुत धीमा बोलते, बड़े प्रेम से बोलते थे। अरे नाम लेकर के बोलते थे कभी ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी आंतों में दांत नहीं होते, अंदर जब भोजन जाता है तो केवल उलट पुलट होता है, हमारी भाषा में तो उलट पुलट होता है। इसलिए जितना चबाना है ऊपर से ही चबाओ, तभी बहुत जल्दी नहीं करना, ऐसा प्रेम से बोलते थे। तो जाठराग्नि जब हम बाहर के पचे हुए भोजन को जाठराग्नि को देते हैं तो जाठराग्नि उसको क्या करती है, अपनी ओर से पचाती है, तब ऊर्जा बनता है। बाहर के भोजन पकने से ऊर्जा नहीं बनेगा शरीर में, जब वो जाठराग्नि हजम करती है। यदि जाठराग्नि खराब हो जाए किसी वजह से तो फिर व्यक्ति को ऊर्जा न बनने से कमजोरी आ जाती है, अग्नि मानते दोष मानते हैं। तो इसलिए अयम अग्निर्वैश्वानरो यो अयम अंत पुरुषे, जो पुरुष के मध्य में दिखाई पड़ती है, एन इदम अन्नम पच्यते, जिसके द्वारा यह अन्न पचाया जाता है, एदिदम अद्यते, जो अन्न खाया जाता है और जिसके द्वारा अन्न पचाया जाता है। तो इस प्रकार से वैश्वानर शब्द का जाठराग्नि में प्रयोग देखा गया है इत्यादि। तो इस प्रकार से वैष्णव शब्दवाच्य जाठराग्नि भी हो रहा है। और दूसरा अग्निमात्रम वास्यात, क्योंकि अथवा अग्निमात्र ही भूताग्नि, अग्निमात्र माने भूताग्नि, जाठराग्नि नहीं अग्निमात्र, भूताग्नि, भूताग्नि मात्र भी वैष्णव शब्दवाच्य हो सकता है। कैसे कि सामान्य नापी प्रयोग दर्शनार्थ, सामान्य रूप से भी वैष्णव शब्द का भूताग्नि मात्र में प्रयोग देखा गया है। कैसे, विश्वस्मा अग्निम भुवनाय देवा वैश्वानरम केतुम अन्नाम अकृण्वन, कहा कि देवा माने देवताओं ने, विश्वस्मय भुवनाया, इसका ऐसा उल्टा पलटा अन्वय कर लेना,
देवताओं ने भुवनाय विश्वस्मयी, इस संपूर्ण विश्व के लिए वैश्वानरम अग्निम, वैश्वानर रूप अग्नि को अन्हाम केतुम अकृण्वन, दिन का चिन्ह बनाया, दिन का चिन्ह बनाया, ऐसा ऋक संहिता में आया है 10:88-12 में। यानी संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए देवताओं ने वैश्वानर रूप अग्नि को दिन का चिन्ह बनाया। मतलब इस संपूर्ण विश्व की रक्षा करने के लिए देवताओं ने जो वैश्वानर अग्नि को दिन का चिन्ह, माने दिन का चिन्ह सूर्य होता है ना, दिन का चिन्ह सूर्य बनाया। तो ये सामान्य जो अग्नि है, तेज है, उस तेज में भी क्या दिखा, वैश्वान शब्द आया कि नहीं यहाँ पर, तो वैश्वान शब्द यहाँ भी आ गया। इत्यादि अग्नि शरीरावा देवता स्यात्, अथवा अग्नि शरीर है, मैंने अग्नि में अभिमान करने वाले कि मैं अग्नि हूँ। जैसे हम स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले होते हैं तो जीवात्मा होते हैं, तो उसी तरह से अग्नि जो भी है, जैसे जल में अभिमान करने वाले देवता को वरुण कहा जाता है, यावत जल, जो भी जल है उसमें अभिमान करने वाले देवता वरुण है। उसी तरह से यावत अग्नि तेज, भूताग्नि, सूरज भी भूताग्नि के समान ही है, तेजस तो गुण होने से, तो इसलिए उसमें अभिमान करने वाला जो देवता विशेष है, वो देवता विशेष अग्नि शरीरावा देवता स्यात्, वैश्वानर शब्दवाच्य माने अग्नि है शरीर जिन देवता का, माने अग्नि में अभिमान करने वाला जो देवता विशेष, जो अग्नियाभिमानी है, वही वैश्वानर शब्दवाच्य है। ऐसा भी लिया जा सकता है, ये अर्थ हो गया। हाँ, क्योंकि वैश्वानर शब्द से जाठराग्नि, भूताग्नि और देवतात्मा, हाँ ले सकते हैं। माने जाठराग्नि को बता दिया पहले, भूताग्नि को बता दिया, अब देवतात्मा को बताना है ना, क्योंकि ये वैश्वानर शब्द साधारण है, सभी के लिए आ रहा है, तो सभी के लिए आ रहा है, कैसे तो वही गिना रहे हैं वो एक एक श्रुतियां। तो अग्नि शरीरावा देवता स्यात्, क्योंकि तस्यम भी प्रयोग, देवता में भी वैश्वानर शब्द का प्रयोग देखा गया है। कैसे, वैश्वानरस्य सुमौतो श्याम राजा ही कम भुवनानाम अभिश्री, माने कम, हाँ कम कहते सुख को, ठीक है ना, कह माने प्रजापति भी होता है, कम माने सुखम, नपुंसक लिंग है, कम के कहानी कम के नपुंसक लिंग, कम माने सुख, कम ब्रह्म, सुख आया ना वहां पर, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कम माने सुखप्रद, यानी सुखप्रद, संपूर्ण सुखों को देने वाला, सुख को देने वाला। अच्छा, यहाँ कम का मतलब सुख, सुख देने वाले तक ले गए हैं। कम माने सुखप्रद, संपूर्ण ऐश्वर्य का ईश्वर, संपूर्ण ऐश्वर्य का जो ईश्वर, कम राजा, वो संपूर्ण ऐश्वर्य का सब सुखप्रद है। वो कैसा है कि भुवनानाम राजा, वो भुवन संपूर्ण संसार का राजा है। सुखप्रद जो है वह संपूर्ण संसार का राजा है। ऐसा जो है वह कौन है, कहते वैश्वानर है, अभिश्री, संपूर्ण शोभा से संपन्न है, वो ईश्वर है। तो ऐसे जो कौन है, कहते वैश्वानर है, उस वैश्वानर से, वैश्वानर के सुमतो श्यामा, वैश्वानर के सुमति में, वैश्वानर के सुमति का मतलब है कि वैश्वानर की कृपा छाया में, ठीक है, वैश्वानर सुमतों का मतलब वैश्वानर की कृपा छाया में हम सब मौजूद हैं। तो इस प्रकार से
संपूर्ण सुख को देने वाले ऐश्वर्यादि गुणों से परिसंपन्न जो राजा, वह राजा कौन है? जो कि अभिश्री शोभा से संपन्न वो वैश्वानर है। अतएव तसेव वैश्वानर से सुमतो श्याम, उसी वैश्वानर के, सुमति माने कृपा छाया में, उसी के अधिष्ठानत्व में हम सब श्याम माने बैठे हैं, अवस्थित हैं। तो यहाँ पर वैश्वानर शब्द देवता विशेष में आया। इति एवं आद्याया श्रुते, इत्यादि श्रुतियां देवतायाम ऐश्वर्यादि उपेतायाम, देवता जो ऐश्वर्यादि से संपन्न है उस देवता में संभवात, वैश्वानर शब्द, संभवात ऐसे करना, संभवात इसका करता है वैश्वानर शब्द। वैश्वानर शब्द इस संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न देवता में भी संभव है। तो इस प्रकार से वैश्वानर शब्द जाठराग्नि, भूताग्नि और देवतात्मा में साधारण है। इसीलिए संशय हो रहा है कि वैश्वानर शब्द किसको बता रहा है? जाठराग्नि को बता रहा है, भूताग्नि को बता रहा है, अथवा देवता को बता रहा है। और आत्म शब्द के विषय में बताया जीवात्मा परमात्मा दोनों में साधारण है। और आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात, आत्म शब्द का वैश्वानर के साथ सामानाधिकरण्य का प्रयोग है, परमात्मा के साथ सामानाधिकरण्य प्रयोग है, और वैश्वानर के साथ भी जो सामानाधिकरण्य प्रयोग, समान विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अतः आत्म शब्द सामानाधिकरण्य, आत्म शब्द के साथ वैश्वानर का सामानाधिकरण्य का प्रयोग किया गया है। कैसे? जैसे उपक्रम में कौन आत्मा किम ब्रह्म ऐसा कहने के बाद आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्येशी, तो वैश्वानरम द्वितीय का एक वचन है और आत्मानम ये भी द्वितीय का एक वचन है। तो सामानाधिकरण्य आत्मा का वैश्वानर के साथ हो गया। और उपक्रमे च, और उपक्रम में आया, यहाँ तो आत्मा और वैश्वानर का सामान्यधिकरण हो गया उपक्रम से आगे वाले में। और उपक्रम में कैसा है? कौन आत्मा किम ब्रह्म इति, केवल आत्म शब्द प्रयोगात, वहाँ केवल आत्म शब्द का प्रयोग, वैश्वानर शब्द का प्रयोग नहीं है उपक्रम में। और आगे जाकर के आत्मा और वैश्वानर में सामान्यधिकरण का प्रयोग है। तो इसीलिए आत्म शब्द और कौन आत्मा किम ब्रह्म ऐसा भी कहा कि अथ आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात उपक्रम च कौन आत्मा किम ब्रह्म इति, केवल यानी उपक्रम में वैश्वानर से रहित केवल आत्म शब्द का प्रयोग है। केवल आत्म शब्द प्रयोगात आत्म शब्द वशेन च वैश्वानर शब्द परिणय इति उच्यते। देखो, आत्मानम एवं एवं वैश्वानरम, यहाँ जो उपक्रम के आगे जो श्रुति आई आत्मानम वैश्वानर सामान्यधिकरण प्रयोग है कि नहीं, उसी प्रकरण में और पहले में आत्म शब्द आया, वैश्वानर नहीं आया। और आगे वाली श्रुति में आत्मा और वैश्वानर दोनों सामान्यधिकरण प्रयोग कर दिए, मतलब जो वैश्वानर वो आत्मा, जो आत्मा वो वैश्वानर, ये अर्थ निकला वहां। तो पहले उपक्रम में केवल आत्म शब्द आया, इसका मतलब वहां भी वैश्वानर कहा गया है। तो आत्म शब्द से वैश्वानर को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि कौन आत्मा किम ब्रह्म इति, केवल आत्म शब्द प्रयोगात, वहां पर केवल आत्म शब्द प्रयोग है। और हाँ, और प्रयोगात आत्म शब्द वशेन च, आत्म शब्द के वश से वैश्वानर शब्द परिणय उच्यते, तो वहां वैश्वानर का परिणाम परिणय कर लेना चाहिए। आत्म शब्द के वश से उसको क्या करना चाहिए? हाँ, वैश्वानर शब्द परिणय, वैश्वानर शब्द का बदलना चाहिए, मतलब वैश्वानर शब्द मानना चाहिए वहां आत्मा में इति उच्यते। तथापि शारीर आत्मा स्यात्, यद्यपि ऐसा है तथापि शारीर आत्मा को मानो, शारीर भी तो आत्मा है, पर वैश्वानर का जो स्वरूप बताया जा रहा है वो तो शारीर में बन नहीं सकता है। तस्य भोक्तृत्व है न वैश्वानर सन्निकर्षात्, वो जीवात्मा भोगता है ना,
और वैश्वानर तो स्वामी है, उपास्य है, तो वो नज़दीक है, दोनों दोनों चेतन होने से, सन्निकर्ष होने से नज़दीक है, आपस में नज़दीक है। इसीलिए सन्निकर्ष होने पर क्या है, कभी कभी लोग बोल देते हैं ना, जो बड़ा होता है छोटे को भी वही बोल देते हैं। तो उसी तरह से आत्मा को वैश्वानर समझना, जीवात्मा को ही तस्य भोक्तृत्व वैश्वानर सन्निकर्षात, यानी भुक्त अन्न के पचन करने से जाठर वैश्वानर की जो सहायता, उसके बल से जीव का भोक्तृत्व आ जाएगा। इसीलिए वैश्वानर शब्द से लक्षणावृत्ति से जीव जो भोगता है वो यहाँ पर कहा जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। प्रादेश मात्रम इति च विशेषणस्य तस्मिन् उपाधि परिच्छिन्ने संभवात्। आपने प्रादेश मात्र श्रुति भी तो बताया, हाँ, कि कहा का यस्तु एवं एतम प्रादेश मात्रम अभिविमानम वैश्वानरम आत्मानम उपास्ते। यस्तु एतम प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वान उपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु अन्नमत्ति आत्मस्व अन्नमत्ति, ऐसा आपने वहाँ कहा है। और प्रादेश मात्र जो शब्द है ना, वो जीव को मानना चाहिए, व्यापक परमात्मा में नहीं मानना चाहिए। प्रादेश मात्रम इति च विशेषणस्य तस्मिन् उपाधि परिच्छिन्ने जीवे संभवात्, संभव होने से आत्म शब्द से आप जीव को भी ले सकते हो, यद्यपि दोनों आते हैं पर जीव को भी ले सकते हो। तस्मात्, इसी कारण से, पूर्वोक्त कारणों से ईश्वरो वैश्वानर इत्येवं प्राप्ते, तो ईश्वर वैश्वानर न ईश्वर, तस्मात् न ईश्वरो वैश्वानर, ईश्वर वैश्वान प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब वैश्वानर शब्द से जाठराग्नि, भूताग्नि और देवतात्मा ये प्राप्त हुआ, और आत्म शब्द उभय साधारण होने पर भी जीवात्मा की प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए वहाँ सुना हुआ वैश्वानर शब्द जो तीन को बता रहा है, वहाँ भी परमात्मा नहीं आया, इनको मानने से काम चल पड़ता है। और आत्म शब्द जो उभय साधारण दो के लिए बताया गया, वहाँ भी जीव को मानने से काम चल सकता है। तो वैश्वानर शब्द को ईश्वरवाचक नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। इति एवं प्राप्ते तत इदम उच्यते, ऐसा प्राप्त होने पर यह उत्तर दिया जाता है। वैश्वानर परमात्मा भवितुमर्हति, वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही हो सकता है। उतना क्यों? साधारण शब्द विशेषात, साधारण जो शब्द है उनकी विशेषता बताई गई है। देखो, वैश्वानर शब्द साधारण है, भूताग्नि, जाठराग्नि और देवतात्मा। आत्म शब्द आत्मा परमात्मा में साधारण है, पर इनका विशेष भी बताया गया है। इन शब्दों का जो विशेष है, जो साधारण को बता रहे हैं ये शब्द, और इससे और विशेष को भी बताते हैं ये शब्द। इसलिए यहाँ वैश्वानर शब्द से परमात्मा को लेना चाहिए कि साधारण शब्द, यानी साधारण शब्द और विशेष। साधारण दो शब्द हो गए ना, कौन कौन? साधारण शब्द कौन हो गए? दो वचन दिया ना, साधारण शब्द और विशेष। साधारण शब्द दो कौन हो गए? साधारण शब्द यो दो वचन किया कि नहीं? एक वैश्वानर, एक हो गया आत्मा। क्योंकि वैश्वानर साधारण क्यों है? क्योंकि केवल एक व्यक्तिगत एक को नहीं बता रहा है ना, जिसे जाठराग्नि केवल जाठराग्नि को बताता है, पर एक वैश्वानर तो जाठराग्नि को भी बता रहा है, भूताग्नि को भी बता रहा है, देवतात्मा को भी बता रहा है। इसलिए साधारण हो गया ना वो, जो सभी में उपयोग में आवे, जिसे ईश्वर को साधारण कारण बोलते हैं। सभी कार्यों में ईश्वर साधारण कारण है, परंतु मिट्टी बनाना है तो, घड़ा बनाना है तो मिट्टी असाधारण कारण है, मिट्टी के बिना नहीं बनता। पर ईश्वर साधारण कारण है। तो उसी तरह से ईश्वर सभी कार्यों में संबद्ध है ना, इसलिए साधारण हो गया।
और मिट्टी से बने हुए घड़े में मिट्टी ही संबद्ध है, इसलिए मिट्टी असाधारण कारण। दोनों कारण होते हैं पर मिट्टी असाधारण है। तो उसी तरह से जाठर जाठर अग्नि, ये शब्द जो है केवल जाठर अग्नि को ही बताएगा, ये असाधारण हो गया, जैसे मिट्टी असाधारण हो गई। परंतु वैष्णव शब्द तीनों को बता रहा है इसीलिए साधारण, आत्म शब्द दोनों को बता रहा है इसीलिए साधारण। साधारण शब्द विशेष है, ये साधारण शब्द का विशेष भी है, केवल उतने में आप रुकना नहीं। साधारण शब्द विशेष यानी यद्यपि ये तो उभो अपि आत्मा वैश्वानर शब्द साधारण शब्द, यद्यपि ये दोनों आत्मा और वैश्वानर शब्द ये दोनों ही साधारण शब्द है। क्यों क्यों साधारण बता रहे हैं? क्योंकि वैश्वानर शब्द तो त्रय से साधारण, वैश्वानर शब्द तो तीन के लिए साधारण है, आत्मा शब्द से द्वयस्य, आत्मा शब्द दो के लिए साधारण है। तथापि फिर भी विशेषो दृश्यते, फिर भी विशेष देखा जा रहा है, इन दोनों का विशेष देखा जा रहा है। तथापि विशेषो दृश्यते एन, जिससे कि परमेश्वरत्म तय अभ्युपगम्यते, विशेष देखा जा रहा है, जिस विशेष देखे जाने से उन वैश्वानर और आत्मा इन दोनों शब्दों का परमेश्वर अर्थ ही स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते विशेष क्या देखा जा रहा है? तस्य हवाए तस्य आत्मा वैश्वानर से मूर्धव सुते जाए इत्यादि, ये विशेष देखा जा रहा है। तो इस पंक्ति का अर्थ ऐसा ले लेना कि यद्यपि वैश्वानर साधारण है, वैश्वानर शब्द तीन का साधारण है, आत्मा शब्द दो का साधारण है, फिर भी तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानर से मूर्धव सुतेजा इत्यादि विशेषो दृश्यते, उस आत्मा जो वैश्वानर का मूर्धा, जो मूर्धा है वह सुतेजा है, चक्षुर विश्वरूप इत्यादि लेना आगे। तो ये जो इत्यादि विशेषो दृश्यते, फिर भी इन दोनों शब्द का विशेष कौन? तस्या व तस्या आत्मा वैश्वानर से मूर्धेव सुतेजा, तो ये न तो जाठराग्नि में होगा, न तो भूताग्नि में होगा, न देवतात्मा में होगा, परमात्मा में हो सकता है। विशेषो दृश्यते, विशेष देखा गया है, माने विशेष देखा गया है का मतलब है कि प्रकार विशेष परिदृष्टम अस्ति एन परमेश्वरत्वम अवश्यते, जिससे कि परमेश्वर ही स्वीकार किया जाता है। एन परमेश्वर परत्वम तय अभिमन्यते, परमेश्वर परता इन दोनों शब्दों का ग्रहण किया जाता है। अत्र ही, क्योंकि अत्र ही परमेश्वर एवं द्युमूर्धत्वादि विशिष्टो अवस्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्त आध्यानाय इति गम्यते कारणत्वात्। क्योंकि इस प्रसंग में जो वैष्णव विद्या का प्रसंग आया ना छांदोग्य में, यहाँ पर परमेश्वर ही जो द्युमूर्धत्वादि से विशिष्ट हुआ, द्युमूर्धत्वादि से विशिष्ट जो परमेश्वर है वह ही अवस्थान्तरगत द्युलोक मूर्धा त्रैलोक शरीर विराट अवस्थापन्न, विराट का जो स्वरूप वर्णन है ना वहाँ पर, इसलिए परमेश्वर ही विराट भाव को प्राप्त किया अवस्थान्तरगत, वही प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यास्त, वो प्रत्यगात्म रूप से उसका उपन्यास किया गया है, माने आत्मस्वरूप से उसको आत्मानम करके आत्मस्वरूप उसको सो बताया गया है। प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्त माने शुद्ध त्वम पदार्थ रूपेण, जो पूर्व में कहा गया है द्युमूर्धत्वादि विशिष्ट ईश्वर है वह मैं हूँ, इस प्रकार से अहंग्रह उपासना रूप से उपन्यस्त आध्यानाय इति गम्यते, उसका उपन्यास किया गया है ध्यान करने के लिए। क्यों? क्योंकि कारणत्वात्, कारण उस रूप में उसका ध्यान करना, इस रूप में परमेश्वर का ही वहाँ ध्यान होता है, अहम तया ग्रहण करना है। क्योंकि कारण से ही सर्वाभि कार्यगता भी अवस्था भी अवस्थावत्वात्,
द्युलोकादि अवयवत्व उपद्यते। परमेश्वर में ऐसे कार्य भाव कार्यात्मकत्व कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि यही देखा जाता है कि कारण ही तो कार्य रूप में जाता है। मिट्टी तो घड़े के रूप में दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए कारण से ही जो कारण है वह ही सर्वाभि कार्यगता भी अवस्था भी, कार्यगत जितने भी अवस्था है उन सभी अवस्थाओं से अवस्थावत्वात्, अवस्थावत्ता को प्राप्त करता है। तो वत्वात् द्युलोकादि अवयवत्व उपपद्यते, कारण में द्युलोकादि अवयवत्ता उत्पन्न हो सकती है। विवर्त है ना यहाँ पर, उपासना के लिए संभव है। कारण ही तत्त रूप से परिणमित होता है, पर ईश्वर कारण तो परिणमित नहीं होगा, पर ये कारण माना जाता है। तो उपाधि है, तो उपाधि के साथ जुड़ने की वजह से तो उपास्य बन जाता है। तो तत्त अवयव से विशिष्ट उसका कथन किया जा सकता है। माने मूर्धाई उसका द्युलोक है, जो आँख उसकी उसका सूर्य है, और जो है प्राण उसका वायु है, उसका शरीर का मध्य भाग आकाश है ना। जो बस्ती है उसका जल है, जो उसकी बस्ती है वो संपूर्ण जल है, उसका पैर है वो पृथ्वी है। इस प्रकार से कहा जा सकता है उसी को ध्यान करने के लिए। कारण से ही सर्वाभि कार्यगता भी अवस्था भी अवस्थावत्वात् द्युलोकादि अवयवत्व पद्यते। क्योंकि सर्वेषु लोके सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मासु अन्नमति इति च। तो इस प्रकार जो फलश्रुति है, इति च सर्वलोकाद्याश्रयम फलम श्रूयमाणम, क्योंकि सभी लोक में सभी भूतों में सभी आत्मा में अन्न भक्षण करता है। तो अन्न भक्षण करता है मैंने उपभोग कर रहा है ना। तो इस प्रकार सर्वलोकादि आश्रयम फलम, सभी लोक इत्यादि में प्राप्त होने वाला लोक आश्रित फल श्रूयमाणम, वो उपभोग करता है का, वो परम कारण परिग्रह समवती, परम जो कारण है ऐसा परिग्रह करने पर ही। क्योंकि एक दूसरा जाठरानी कहेंगे या देवतात्मा कहेंगे, तो सभी लोगों में अन्न का भोक्ता कैसे होगा? देवतात्मा जो केवल अग्नि का अभिमान करने वाला है, वो सभी लोगों में अन्न भोक्ता कैसे बनेगा? और जीवात्मा तो बन नहीं सकता है, जाठरानी बन नहीं सकते, भूताग्नि नहीं बन सकते। फिर अंततः कौन बना? परमात्मा ही बना, जो कारण उपाधि से विशिष्ट होकर के ध्यान के लिए कल्पना किया गया है। इसलिए वैष्णव शब्द परमात्मा को लेना चाहिए। श्रूयमाणम परम कारण परिग्रह समवती एवं हास्य सर्वे पापान प्रदुयन्ते इति च। जो इस प्रकार से अहंग्रह उपासना से विशिष्ट होकर के उपासना करता है, तो उसको जान लेता है। तो एवं अस्य विदुष, इस उपासक का विद्वान का सर्वे पापान प्रदुयन्ते, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इति च तद्विद सर्व पाप प्रदाश्रमणात्, उसको जानने वाले के सभी पाप नष्ट होने की बात कही गई है। परंपरा से समझना, सीधा तो नहीं, परंपरा से। कौन आत्मा किम ब्रह्म, उपक्रम में भी ऐसे कहा गया है। कौन आत्मा किम ब्रह्म इति च आत्मा ब्रह्म शब्दाभ्याम उपक्रम, कौन आत्मा किम ब्रह्म, इस प्रकार से आत्मा और ब्रह्म शब्द से उपक्रम किया गया है। इति एवं एतानि लिंगानि, ये सब लिंग, ब्रह्म और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, ईश्वरीय हो। इसलिए इस प्रकार के जो लिंग प्रमाण दिखाई पड़ते हैं, परमेश्वर एवं अवगमयंती, परमेश्वर को ही बताते हैं। तस्मात् परमेश्वर एवं वैश्वानरः, इसलिए ये समझना परमात्मा ही वैश्वानर है। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।